तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। बिल्कुल दोस्तों, इसके पहले जो हमारी वीडियो थी 1000 वर्ष पुराना शिव मंदिर, उस वीडियो पे आप लोगों ने जितना प्यार दिया है उस वीडियो को, तो उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए हमें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे वीडियो, अच्छे ब्लॉग शूट करके मैं आपके लिए ला सकूँ। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नए सफ़र पे निकल चुका हूँ। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो में चलते हैं आगे। मैं आपको बताऊँगा कि आज मैं कौन सी जगह में जा रहा हूँ। जी, मेरा नाम अमरेश पांडे है। मेरा गांव डलमऊ, ज़िला रायबरेली है। ये डलमऊ जो है गंगा जी के तट पे बसा हुआ है। जी, ये जो हमारा किला है डलमऊ का किला पुराना, ये जो है लमसम 500, 700, 800 वर्ष पुराना किला लोग बताते हैं, बुज़ुर्ग लोग। इसको राजा डलदेव ने बनवाया था। राजा डलदेव यहाँ के राजा थे और राजा डलदेव के प्रति हमारे डलमऊ के नगरवासियों की बड़ी ही श्रद्धा है, चूँकि राजा बहुत ही सूरवीर थे और जनता के बड़े ही लोकप्रिय राजा हुए हैं। राजा डलदेव जी, जिनका नाम था तुर्की शाह, जो कि यहाँ से गंगा जी के तट पे ही एक नगर बसता है मानिकपुर, वहाँ पे जो है वो रहते थे तुर्की शाह राजा, मुग़ल शासक। तो एक बार क्या हुआ है कि जो है हमारे महाराज डलदेव नौका विहार करते हुए गंगा जी में जा रहे थे। तो उनकी जो तुर्की शाह की लड़की थी, वो गंगा जी में स्नान कर रही थी। राजा ने जब उस लड़की को देखा तो राजा को उस लड़की से प्रेम हो गया, उसकी सुंदरता को देख करके। तो महाराज ने जो है उससे अपना प्रणय जो है न्यौछावर की, मतलब कहने की कोशिश की कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो वो लड़की भी राजा से प्रेम करने के लिए तैयार हो गई। राजा के साथ वो लड़की डलमऊ चली आई, जिससे कि तुर्की शाह बहुत नाराज़ हो गया और उसने कई बार हमारे डलमऊ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन महाराज इतने सूरवीर थे, हमारी जो महाराज की सेना थी वो बहुत सूरवीर थी। तो उसने जो है, महाराज की सेना ने जो है उसके छक्के छुड़ा दिए मुग़ल सेना के, और वो बारंबार हारता गया। फिर उसने गुप्तचरों से ये भेद जानने की कोशिश की कि महाराज को कैसे हराया जा सकता है। तब यहाँ के एक किसी गुप्तचर ने बताया कि जो होली होती है डलमऊ में, तो उस होली के अवसर पर डलमऊ के जो राजकीय अवकाश होता है, तो उस राजकीय अवकाश में सारे सैनिक छुट्टी पे होते हैं। राजा भी जो है मतलब नशे में रहते हैं और होली के रंग में डूबे रहते हैं। तो तुर्की शाह ने ऐन होली वाले दिन, जिस दिन रंग चलता है डलमऊ में, उसी दिन आक्रमण कर दिया। तो भी महाराज डरे नहीं और महाराज ने जो है अपनी तलवारें उठाई और मुग़ल सेना को काटना प्रारंभ कर दिया। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर सुरजूपुर गांव से आगे महाराज जब लड़ रहे थे, तो तुर्की शाह ने देखा कि इनको जीत पाना शायद आज भी असंभव लग रहा है। तो उसने पीछे से जाकर के धोखे से उनके सर को धड़ से अलग कर दिया, तलवार मार करके। तो भी महाराज के पर भगवान भोलेनाथ की इतनी कृपा थी, महती नागेश्वर बाबा की, क्योंकि वो महाराज नागेश्वर बाबा के जो है अनन्य उपासक थे। तो नागेश्वर बाबा की महती कृपा के कारण उनका धड़ ही, ऐसा भी लोग बताते हैं कि उनका धड़ ही उन सैनिकों को काट रहा था। हम उस गांव में आ चुके हैं, जिस गांव का नाम है डाल बाल का पुरवा। कहते हैं महाराज यहाँ तक ही लड़ते लड़ते आए थे, और ये है उनका मंदिर, जहाँ भी आज भी पूजा पाठ होती है। और महाराज जी की मूर्ति इसमें बनी हुई है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं, ये महाराज जी की मूर्ति है। बिल्कुल जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूजा पाठ होती है महाराज जी की। गिरधारी लाल। अच्छा, ये महाराज जी के बारे में बताइए कि क्या है ये कहानी? ये महाराज जी जो है कि बगैर सिर के जो है युद्ध करते थे। उसके बाद एक तंबोलिन से पान मांगे
वो तंबोलिन बोली अगर तुम्हारे सिर नहीं तो पान आप कैसे खाओगे। जब ही महाराज ने बोला कि अगर हम लोगों में इतनी शक्ति है तो हम लोग कंकड़ पत्थर हो जाएं, जब ही से ये पत्थर बन गई। तब से ये मूर्ति ऐसी बनी? हाँ, जब से ये मूर्ति ऐसे ही बनी। पूजा पाठ होती है? पूजा पाठ होती है। आज भी उस स्थान पे हमारे डलमऊ के लोग जा कर के पूजा आराधना करते हैं। भादों के महीने में वहाँ पे हम लोग सब जाते हैं, उनको जो है चढ़ावा चढ़ाते हैं, भोग पकवान आदि के द्वारा उनकी जो है पूजा आराधना करते हैं, जिससे कि डलमऊ के नगर पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। और आज भी हम लोग होली के अवसर पर, जब होलिका दहन के पश्चात 3 दिन का शोक आज भी हम लोग मनाते हैं। यानी कि डलमऊ में होली जो है वो अन्य जगहों की होली से 3 दिन बाद मनाई जाती है। रंग जो है हमारे यहाँ पे 3 दिन बाद, होलिका दहन से 3 दिन बाद, यानी कि चौथे दिन जो शुभ दिन पड़ता है उस दिन मनाई जाती है। यही हमारे इस किले का कथानक है, कहानी है और वास्तविकता भी यही है। अब बारी आती है किले के ऊपर जाने की। तो अब हम चल पड़े हैं किले के ऊपर। तो ये सीढ़ियाँ जो आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ सीधा ऊपर गई हैं किले के लिए। और कई जगह तो ये सीढ़ियाँ टूटी भी गई हैं बिल्कुल, क्योंकि पहले जैसा अब इनका रखरखाव नहीं है। और ये जो आप ऊपर अभी देख रहे हैं, ये है वो किला जहाँ हमें जाना है। तो अभी हम उस किले के अंदर हैं। यहाँ पे जो मेन राजा थे, उनकी जो मेन पटरानी थी, उन्होंने यहाँ पे समाधि ली थी। तो यहाँ पे उनके नाम से एक कड़िया बनी हुई है। कहते हैं इसमें किसी भी इंसान को अगर किसी तरह की कोई तकलीफ़ है और वो अगर यहाँ आके मनोकामना अपनी सच्चे दिल से मांगता है तो यहाँ पे पूरी होती है। कहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा दूध डाल देते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है गोल टाइप, ये पूरा भर जाता है। किसी भी तरह की अगर किसी को दिक्कत है तो कहते हैं यहाँ पे सच्चे दिल से मांगो तो वो मनोकामना उसकी पूरी होती है, क्योंकि ये यहाँ पे कड़िया बनी हुई है। यहाँ पे जो रानी थी उन्होंने समाधि ली थी। और ये जो है, ये है मेन वो पूरा किला। ये है किला राजा डलदेव जी का। इस किले के बारे में कुछ लोगों ने ये बोला कि ये भूतिया किला है, तो आप ऐसी अफवाहें ना फैलाएं, क्योंकि ये इतना खूबसूरत किला है। एक ज़माने में हमारे भारत देश की शान हुआ करते थे ये सब किले। तो आप यहाँ पे आएँ, घूमें फिरें। आपको किला तो देखने के साथ साथ मिलेगा ही, साथ में इससे जानकारी भी आपको बहुत सारी मिलेगी पुराने ज़माने की। जब महाराज वीरगति को प्राप्त हो गए महाराज डलदेव जी, तो तुर्की शाह और उनके सैनिकों ने ये बात मन में उनके आई कि अब चल करके जो राजवंश है उसको लूट लिया जाए। तो ऐसा विचार करके वो तुर्की शाह अपने सैनिकों की एक टुकड़ी को लेकर के राज दरबार में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ा। तब यहाँ पे जो रानियाँ थी महाराज की, कई रानियाँ थी और जो कि महान सती भी थी, जो अपने राजा से ही प्रेम करती थी। जब रानियों ने देखा कि तुर्की शाह अपने सैनिकों के सहित किले के मुख्य द्वार पर आ चुका है, तब उन्होंने भगवती माँ गंगा से प्रार्थना की कि यदि मैंने मन वचन कर्म से अपने पति महाराज डलदेव में ही प्रेम रखा है तो हे भगवती, ये किला पलट करके आप में समाहित हो जाए। और माँ गंगा और नागेश्वर बाबा की कृपा से ये किला, जो कि विराट स्वरूप धारण किए हुए था, भर भरा करके माँ गंगा की गोद में समाहित हो गया। अन्य लोग उनकी मज़ार पे जा करके उनसे भी अपनी मन्नतें मानते हैं और पूरी होती है। ऐसा उनका इतिहास है। उसी प्रेम को याद करके जो भी प्रेमी युगल किले में आते हैं और किले में आकर के उस महाराज के और रानियों के प्रेम को ध्यान में रखते हुए अपना नाम गोद करके लिख करके जाते हैं कि हमारा प्रेम भी अमर हो जाए महाराज के आशीर्वाद से, महारानी के आशीर्वाद से। और ये जो आप देख रहे हैं, सभी लोगों ने यहाँ पे अपने अपने नाम लिखे हुए हैं प्यार के। तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका प्यार आपके साथ रहे तो आप सच्चे दिल से यहाँ पे प्रार्थना भी कर लेंगे तो हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि अपना नाम, अपने प्रेमिका का नाम, मोबाइल नंबर, कई लोगों ने तो हमें ये लग रहा है कि कहीं ईमेल आईडी ना लिख दिया हो, तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये लिखने का मतलब ये है कि इस चीज़ को हम गंदा कर रहे हैं, तो इसे गंदा नहीं करना है हमें।
क्योंकि ये अपने देश की धरोहर है, हमारे मुल्क की धरोहर है। तो इससे जो है आपको और हमें संभालना है, आप इसे गंदा ना करें। बस आप आइए, जो भी आपकी प्रेमिका होगी, आप चाहते हैं कि वो 7 जन्म आपको मिले, आप सच्चे दिल से आप प्रार्थना करिए, वो आपको मिल जाएगी, आपके साथ रहेगी। पर दीवार को गंदा ना करिए। ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे भाई साहब ने किसी ने मोबाइल नंबर तक लिख दिया है, यहाँ पे किसी ने मोबाइल नंबर तक लिख दिया है। तो ये सब ना करें, क्योंकि इसको हम जितना साफ़ रखेंगे, लोग आएंगे और यहाँ के बारे में, राजा और रानी के बारे में पूरा इतिहास जानेंगे। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि आप इसे गंदा ना करें। हम लोग उस तरफ जा रहे हैं, जो कहते हैं यहाँ पे पीछे एक गुफ़ा है, तो उसी की तरफ अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। देखते हैं कि गुफ़ा का क्या है राज। ये जो आप ऊपर किला देख रहे हैं, इस किले के पीछे कहते हैं एक सुरंग है। तो अभी मैं उस सुरंग के पास आ चुका हूँ और यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरी झाड़ी है और ये है वो सुरंग। कई यूट्यूब में मैंने देखा कि कई लोगों ने बताया कि इस सुरंग के अंदर 4-5 बच्चे गए जो कभी वापस नहीं आए, और कुछ लोगों का ये कहना था कि यहाँ पे जो है अंदर भूतिया खंडर सुरंग है, ये अंदर भूत रहते हैं, ऐसा उनका कहना था। तो चलिए क्या है सच्चाई देखते हैं चल के, क्योंकि अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और यहाँ पे मैं अकेला हूँ। तो दोस्तों चलते हैं अपन अंदर, क्योंकि यहाँ कांटे के बहुत ही यहाँ पे पेड़ हैं, यहाँ पे थोड़ा बच के जाना पड़ता है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरे कांटे के झाड़ हैं सब, और ये है वो गुफ़ा। तो इसके अंदर अभी हम घुसेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन भी नहीं है ज़्यादा और अंधेरा बहुत है यहाँ पे। तो आपको मैं अंदर बताता हूँ कि ये है क्या। तो मैं मेरी जो इसकी लाइट है कैमरे की, वो थोड़ी सी ऑन की है, और बाकी ये है मेरे पास, क्या कहते हैं उसको, मेरी लाइट, साइकिल की लाइट है, वो मैं जला के अंदर घुस रहा हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे ये सब जाले वाले लगे हुए हैं बिल्कुल, और ये काफ़ी अंदर तक गुफ़ा है। और यहाँ मैं बैठ के जा रहा हूँ अंदर, क्योंकि आप खड़े होके नहीं जा सकते हैं। तो देखते हैं, ये जैसा लोगों ने बताया है कि यहाँ पे कहते हैं भूत रहते हैं, और लोगों का अलग अलग यहाँ कहना है। वो कहते हैं जितने लोग उतनी बातें। तो आज देख लेते हैं पूरा कि असलियत क्या है। मैं अभी पूरा बैठ के ही जा रहा हूँ, और मेरे कैमरे की लाइट से, साइकिल की जो मेरी लाइट है, ये देखिए यहाँ पे कि ये सुरंग टाइप है छोटा सा। ये क्या है नहीं पता। ये देखिए, ये मिट्टी का ढेर है सब, और काफ़ी अंदर तक जाना है। तो ये मैं जा रहा हूँ। ये देखिए काफ़ी अंदर। अब यहाँ से मच्छर स्टार्ट हो गए हैं, मच्छर है यहाँ पे। और ये कितनी अंदर है गुफ़ा मुझे भी नहीं पता है। मैं बैठ के जा रहा हूँ, पैरों मतलब बिल्कुल घुटने पे, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत अंदर यहाँ पे थोड़ी ऑक्सीजन की भी कमी है। ठंडक बहुत है। बाकी अगर मैं लाइट बंद करके आपको दिखा दूँ यहाँ पे कितना भी अंधेरा है, तो ये लाइट मैं बंद करता हूँ। और ये देखिए, 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पे अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये मैं जैसे लाइट ऑन करता हूँ तो ये काफ़ी दूर तक गुफा गई हुई है। और ये दोस्तों, ये सुरंग तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो ये देखिए, मैं
काफ़ी दूर तक आ गया हूँ सुरंग के अंदर। ये गाय के निशान बने, छोटे छोटे पैरों के निशान है। ये किस जानवर के निशान है मैं मुझे भी नहीं पता है। देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा, छोटे छोटे पैरों के निशान दिख रहे होंगे, बहुत ही छोटे छोटे। और ये थोड़ा मैं जूम करता हूँ, आपके लिए दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ दिख जाए आगे तक। तो कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ पे। लोगों का कहना है ये कि यहाँ पे भूत रहते हैं। थोड़ा और देखता हूँ मैं आगे, कुछ दिख जाए तो। वहाँ पे कुछ दिखाई तो दे रहा है, पर क्या है नहीं पता मुझे। एक मिनट, थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, थोड़ा और आगे जाता हूँ मैं। वो देखो दोस्तों, वहाँ कुछ दिखाई तो दे रहा है मुझे, पर वो है क्या मुझे नहीं पता। ये देखिए, तो बस अब मैं यहाँ से लौट रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ से मैं लौट रहा हूँ, क्योंकि सुरंग के अंदर बहुत अंदर अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ऐसे में शायद कोई अंदर जानवर हो सके शायद हमला कर दें, तो अकेले जाना ठीक नहीं अंदर तक। तो दोस्तों मैं वापस लौट रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया छोटे छोटे पैरों के किसी जानवर के निशान हैं। तो मैं यहाँ से लौट रहा हूँ। और ये गुफ़ा आप देखिए, दोस्तों इस गुफ़ा के अंदर तो काफ़ी आगे तक मैं गया, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। तो अब गुफ़ा के बाहर निकलते हैं और आपको मैं बताऊंगा कि असलियत में क्या है ये चीज़। तो दोस्तों आपने ये देखा कि इस गुफ़े के अंदर से मैं भी जाकर आ चुका हूँ, और मैंने अंदर आपको दिखाया भी कि छोटे छोटे पैरों के निशान हैं। हो सकता है कोई अंदर जानवर हो, क्योंकि ज़्यादा दूर तक मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो भी मैं अपने जो लाइट है उसके ज़रिए मैं जहाँ तक कोशिश हुआ मैंने दिखाने की कोशिश की। और एक लोगों का जो एक वहम था, वहम बोलेंगे कि लोगों ने जो कुछ लोगों ने यहाँ के बारे में बोला था कि इसके अंदर भूत रहते हैं, और बात ये है कि राजा महाराजा यहाँ से जाया करते थे। तो ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि ये है पानी निकलने का एक नाला बोल सकते हैं, जिसको अंडरग्राउंड, जो पानी गंगा जी में यहाँ से निकलता था बिल्कुल। तो ये वो नाला बोल सकते हैं, पर लोगों ने ये बता दिया कि यहाँ से राजा महाराजा जाया करते थे। पहली बात वो गलत हुई। दूसरी बात कहने लगे यहाँ भूत प्रेत रहते हैं, ये भी बात गलत है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने पता नहीं किस इसमें आके उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे भूत, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं अंदर तक जाके आया हूँ। करंट वाली मैं आपको बताऊं अभी के दौर में तो अंदर छोटे छोटे पैरों के निशान हैं। हो सकता है मैं आगे इसलिए भी नहीं गया क्योंकि अंदर जानवर हो सकता है किसी भी तरह का, और आपने देखा कि वहाँ घुटने के बल जाना पड़ता है। तो आपको निकलने का उतना मौका ही नहीं देगा, और जो भी जानवर होगा वो सीधा अटैक कर देगा आपके ऊपर। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मैं आ चुका हूँ इस गुफे से बाहर बिल्कुल, और अभी चलते हैं बाहर, और बाहर का आपको मैं पूरा नज़ारा बताऊँगा अभी मैं। ये थी कहानी डलमऊ के राजा की और उनके किले के बारे में, जो कई लोगों ने अलग अलग तरह की अफवाहें फैला रखी थी। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और आप भी अगर हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बाजू में जो घंटी है उसे आप दबा दीजिए। और आपके शहर में अगर ऐसी कोई ऐतिहासिक चीज़ें हैं 100 साल पुरानी कोई भी, तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। हम ज़रूर वहाँ पे आएंगे और पूरा हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं किसी नए सफ़र पे। जब तक के लिए जय हिंद।